दिलदारपुर ऐसा शहर था जैसा कोई और नहीं। एक विशाल राज्य के बीचों बीच ये हीरे की तरह चमकता था। यहाँ के लोग अपनी प्यारी मुस्कान और नेक दिल के लिए जाने जाते थे। सब एक दूसरे की मदद करते थे। गलियों में हंसी गूंजती रहती थी। दिलदारपुर प्यार का शहर था। इस खूबसूरत शहर के बीचों बीच एक भव्य महल था। महल देखने लायक था। इसकी मीनारें आसमान छूती थीं। झंडे हवा में लहरा रहे थे। दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। महल के बाग रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए थे। हर रंग के गुलाब खिले हुए थे। चांदनी की खुशबू हवा में तैर रही थी। आंगन में फव्वारे नाच रहे थे। उनका पानी हीरों की तरह चमक रहा था। मोर लॉन में इठला रहे थे। उनके पंख धूप में चमक रहे थे। बगीचा शांति और सुकून की जगह था। यहाँ शाही परिवार अक्सर पिकनिक और खेल के लिए इकट्ठा होता था। राजकुमारी चंद्रा रूप की परी थी। वह बहते हुए रेशमी और चमकते हुए गहने पहनती थी। उसकी हंसी घंटियों की तरह थी। तितलियां उसके पास झुंड में आती थी। उनके पंख रंग बिरंगे थे। वे उसके कोमल स्वभाव की ओर आकर्षित होते थे। चंद्रा को महल के बगीचों में खेलना बहुत पसंद था। वह तितलियों के पीछे भागती थी। उसकी हंसी हवा में गूंजती थी। उसका पसंदीदा काम फव्वारे के किनारे बैठकर पानी में मछलियों को इधर उधर तैरते हुए देखना था। राजकुमारी पूर्णिमा का कमरा एक परी कथा जैसा था। उसकी बालकनी से चमकती नदी दिखाई देती थी। रंगीन शीशे वाली खिड़कियों से सूरज की रोशनी आती थी, जिससे दीवारों पर इंद्रधनुष बनते थे। उसका बिस्तर रेशम और साटन से सजा हुआ था। पूर्णिमा का कमरा उनका अपना खास जगह था। ये किताबों, पेंटिंग्स और वाद्य यंत्रों से भरा था। वह एक हुनरमंद कलाकार और संगीतकार थी। उसकी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं थी। राजकुमारी चंद्रा का कमरा नीले रंग में रंगा हुआ था। दीवारों को आसमानी नीले रंग से रंगा गया था, जो उसके शांत और शांति प्रिय स्वभाव को दर्शाता था। उसके पर्दे गहरे समुद्री नीले रंग के थे, जिन पर चांदी के सितारों की कढ़ाई की गई थी। उसके खिलौने अलमारियों पर सजाकर रखे हुए थे। उसके पास पूरे राज्य से गुड़ियों का संग्रह था। हर गुड़िया की एक कहानी थी। चंद्रा को अपने खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। राजकुमार ओंकारा शाही बच्चों में सबसे छोटे थे। वे बहुत नटखट थे। हमेशा दौड़ते भागते और खेलते रहते थे। वे आरामदायक कपड़े पहनते थे, जो पूरे दिन घूमने फिरने के लिए एकदम सही थे। उनकी हंसी सबको खुश कर देती थी। ओंकारा को महल के पहरेदारों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वे खुद को एक बहादुर योद्धा समझते थे, अपनी लकड़ी की तलवार ऊपर उठाए हुए। पहरेदार धैर्यपूर्वक उनका साथ देते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान होती थी। दिलदारपुर का शाही परिवार बहुत प्यार से रहता था। उनके बीच प्यार और सम्मान का बंधन था। राजा अशोक और रानी सुनीति बुद्धिमानी और दया से राज करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को दयालुता, कर्तव्य और प्रेम का महत्व समझाया। महल में हंसी और संगीत गूंजता रहता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां सपने उड़ान भरते थे और प्यार की कोई सीमा नहीं थी। दिलदारपुर का शाही परिवार शहर का दिल और आत्मा था। सब उनसे प्यार और सम्मान करते थे।